नमस्कार दोस्तों, मैं रिपोर्टर पंकज द खटक पर आपका स्वागत है। आपको याद हो कि आने वाली जो 14 तारीख है उसको लेकर कांग्रेस से एक बड़ी महारैली का है वो आयोजन करने जा रही है दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान पर। वोट चोर गद्दी छोड़ के स्लोगन नारे के साथ है। तमाम हमने बीते दिनों बीते महीनों में देखा कि किस तरह से कांग्रेस ने है उस प्रदर्शन को है छोटे से लेके बड़े स्तर तक है वो किया। और एक आरोप जो हमेशा कांग्रेस लगाती है कि जो बीजेपी की सरकार है वो वोट चोरी करके है सत्ता के अंदर काबिज होती है, उसको लेकर है दिल्ली के अंदर 14 तारीख को महारैली का है वो आयोजन किया जा रहा है। तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि उस रैली को सफल बनाया जाए। राजस्थान के अंदर भी गोविंद सिंह डोटासरा है, लगातार वो चाहे वो जीते हुए विधायक हो, प्रत्याशी हो, या एमपीज के वो जो प्रत्याशी हो, और तमाम जिलाध्यक्ष हाल ही के अंदर नियुक्त हुए उनकी मीटिंग जयपुर के अंदर ली और उनको निर्देशित किया कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को है वहाँ पहुँचाया जाए, उससे महारैली है उसको सफल बनाने का काम किया जाए। सीकर के अंदर भी आज सुनीता गठाला जो पहले 4 साल तक कांग्रेस की जिलाध्यक्ष रही, अब फिर से एक बार उन्होंने मौका मिला है, उनको वापस से नियुक्त किया गया है जिलाध्यक्ष को, एक बार फिर से मौका मिला। उनकी अध्यक्षता में आज फिर से एक पहली मीटिंग हम कह सकते हैं जिला कांग्रेस कार्यालय के अंदर होती है और तमाम मंडल अध्यक्ष हुए, ब्लॉक अध्यक्ष हुए, तमाम जनप्रतिनिधि सीकर के वो इकट्ठा होते हैं। और 14 तारीख को जो महारैली है उसको कैसे सफल बना जाए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ को है कैसे जोड़ा जाए, इसको लेकर है वो चर्चा की जाती है। और इस दौरान है फतेहपुर शेखावाटी के विधायक आखम अली खान भी मौजूद रहते हैं, वो भी है उस होने वाली महारैली। और बीजेपी जो लगातार आरोप लगा रही है कांग्रेस की ये जो धांधली करके है चुनाव को जीत रही है, उस पर है अपनी बात रखते हैं। और महंगाई, तमाम वो मुद्दे जो हाल फिलहाल आपने देखा होगा कि कांग्रेस जिन पे हावी रही है वो अपनी बात रखते हैं। और 14 तारीख को महारैली को कैसे सफल बना जाए इस पर है चर्चा, इस मीटिंग और इस सभा के माध्यम से है वो की जाती है। आज सीकर जिला कांग्रेस की ओर से ब्लॉक अध्यक्ष और विधानसभा प्रभारियों की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें जो हमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा जी की तरफ से निर्देश मिले हैं कि सीकर जिले से 5000 लोगों की संख्या 14 दिसंबर को दिल्ली की जो महारैली होने जा रही है वोट चोर गद्दी छोड़, उसमें सीकर जिले से 5000 की संख्या में यहाँ से लोग जाएंगे। और सभी विधानसभाओं का आज हम ब्लॉक अध्यक्षों से बात करके एक निश्चित टारगेट तय करेंगे कि किस विधानसभा से कितने लोग जा रहे हैं। और इसके साथ साथ सभी ब्लॉक अध्यक्षों से और विधानसभा प्रभारियों से और विधायकों से हम संपर्क करके प्रत्येक कौन सी गाड़ी में कौन व्यक्ति मुख्य जाएगा, साथ में उसके मोबाइल नंबर, उसके साथ साथ कौन जा रहा है, पूरी मॉनिटरिंग के साथ सीकर जिले में 5000 की संख्या हम लेकर के दिल्ली जा रहे हैं। और इस वोट चोर गद्दी छोड़ जो महारैली है हमारी बिल्कुल बहुत बड़ी रैली होने वाली है। और इस जो भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की जो सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, उसकी ताबूत में हम कील ठोकने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से उस रैली के बाद भी सरकार की जड़ें हिल जाएंगी। आज आप देखिए कि ये सरकार अपने जो मूल मुद्दे हैं उनसे भटकी हुई है। आज 2047 की अपन मोदी जी बात करते हैं, लेकिन 2047 की बात करने वालों से हमें ये पूछना होगा कि आप 2047 में क्यों जा रहे हो। आज महंगाई से आम जनता त्रस्त है। आज मैं सीकर ज़िले की बात करूं तो यहाँ सीकर संभाग के लोगों के लिए लोगों को हमारे वकील बार संघ के अध्यक्ष जी के नेतृत्व में 6 महीने तक धरना प्रदर्शन करना पड़ा। नीमका थाना में धरने प्रदर्शन जो जिला निरस्त किया गया उसको निरस्त किया गया, क्योंकि वो यहाँ की आवश्यकता थी, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी बढ़ रही है। आज बेरोजगार युवा इस कदर तक बढ़े हुए हैं। आज देखिए निजीकरण का क्या हुआ। आज का आपने देखा होगा कि किस प्रकार से फ्लाइटें रद्द हुई, लोगों के किस प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम लोगों के कैंसिल हुए। इन चीज़ों पे बात नहीं करके एक जो हवा और जो सपना दिखाया था विजन 2047 की बात कर रहे हैं। हम धरातल की बात करना चाहते हैं। आज आप महंगाई कम करने के लिए क्या कर रहे हो, आप लोगों को रोजगार देने की क्या कर रहे हो, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आप क्या कर रहे हो, पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव आप कब करवा रहे हो। परिसीमन के नाम से पहले चुनावों को अटकाया गया, अब ओबीसी के जब तक आंकड़े नहीं आएंगे शहर के नाम से चुनाव को अटकाया जा रहा है, कभी किसी चीज़ के माध्यम से अटकाया जा रहा है। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो, किस हर मोर्चे पर विफल सरकार है।
है और वो जनता के मुद्दों के ऊपर काम नहीं करके, जनता की समस्याओं के ऊपर काम नहीं करके एक हवाई में चल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जो हमेशा भाषण, भ्रमण और भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, या यमुना जल समझौते के कई बार धन्यवाद यात्रा कर चुके हैं, लेकिन आज तक एक लोटा यमुना के जल का शेखावाटी क्षेत्र में नहीं आया। किस चीज़ का आप धन्यवाद कर रहे हो, किस चीज़ के भाषण दे रहे हो, ये हमें समझ से परे है। तो 14 दिसंबर को अधिक से अधिक संख्या में जाने का टारगेट आज हम यहाँ से निश्चित कर रहे हैं। आपको राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने, प्रदेश नेतृत्व ने, आपने जो पिछले कार्यकाल में काम किया था, उस काम की बनिस्पत, उस काम को देखते हुए, आपकी कार्यशैली को देखते हुए आपको पुनः जिलाध्यक्ष बनाया गया है। इसलिए हम सब आपको बहुत और उम्मीद करते हैं कि जो आपका आने वाला कार्यकाल है, वो जो पिछला कार्यकाल बीता था उससे और सुनहरा कार्यकाल हो। आज के इस वोट छोड़ तो दिल्ली में रैली होने वाली है, उसके संदर्भ में जो आज यहाँ जिला कांग्रेस कमेटी की मीटिंग की गई है, उस मीटिंग में हमारे बीच पधारे नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष सुनीता जी गिठाला जी, हमारे प्रभारी महोदय विशाल जी जागीर और उनके साथ काम कर रहे प्रजापति जी, हमारे जिलाध्यक्ष नागा जी, दानोदिया जी, तिवाड़ी जी, हमारे प्रधान जी, नेपाल जिला जो प्रधान प्रतिनिधि हैं, और वकील साहब, सम्मानित मंच, सामने बैठे हुए सभी ब्लॉकों से आए हुए ब्लॉक अध्यक्ष, सभी कांग्रेस के कार्यकर्तागण, जनप्रतिनिधिगण, संगठन के सभी पदाधिकारी और मीडिया के लोग, हमारी जो 14 तारीख को जो रैली होने वाली है दिल्ली में, वोट छोड़ गद्दी छोड़ SIR के खिलाफ, उसमें अभी वकील साहब ने सही कहा कि राजस्थान को सबसे बड़ा टारगेट दिया जाता है और राजस्थान के ऊपर AICC की नजर रहती है। और जब से हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा बने, तब से कांग्रेस का संगठन जो है वो आज की तारीख में मुझे ये कहते हुए कहीं खुले नहीं है कि ऑल इंडिया के अंदर अगर कांग्रेस नीचे सत्तर तक, ज्यादा तो मैं नहीं कह सकता, साथ मेरे से बहुत सारे सीनियर भी बैठे हैं, लेकिन 98 से हमने जब पहला विधानसभा चुनाव लड़ा था, उसके बाद से मैं थोड़ा सक्रियता में बनता था, लेकिन भाई साहब के साथ थोड़ा सक्रिय रहता था कि हर बार एक मैसेज आता था PCC की तरफ से कि BLA बनाने हैं और संगठन ब्लॉक के अध्यक्ष बनाने हैं, ब्लॉक के पदाधिकारी बनाने हैं, ब्लॉक के कार्यकर्ता। मेरे ख्याल से इससे पहले कभी ब्लॉक अध्यक्ष तक हमारा संगठन था, ब्लॉक अध्यक्ष हम बनाते थे, लेकिन मैं ब्लॉक अध्यक्ष से कभी नीचे कार्यकारी बनती थी और मैं कभी BLA बनते थे। मैं अपने जिले की लेकर तकरीबन राजस्थान के बाहर भी रहती थी कि ब्लॉक अध्यक्ष सक्रिय बन जाते थे, जिला अध्यक्ष बन जाते थे, जिला अध्यक्ष से कार्यकारी बन जाते थे। BLA तक पहुंचना ये पहली बार हुआ है कि 52,000 BLA राजस्थान में बनाए गए और वे BLA बनाए और BLA की वजह से हम आज इस SIR का मुकाबला करेंगे। मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र के मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर BLA नहीं होते, जब BLA का हमें कहा गया कि BLA बनाने हैं, तो हमने पहले तो फॉर्मेलिटी के तौर पर एक लिस्ट दे दी थी, लेकिन प्रशासन ने कहा फॉर्मेलिटी के लिए मत देना, BLA बनाओ तो ऐसे बनाओ जो बुथ पर काम करेगा। फिर हमने दोबारा उस पर काम किया, तो जो BLA हमने बनाए थे, आज वो BLA की वजह से हमारे बहुत सारे वोट कटने की वजह से कटने से बच गए, अन्यथा बहुत सारे वोट हमारा BLA जो सरकारी BLA उसके पीछे हो गया, उसको सुबह 7 दोपहर 4 दिन में टच करता था कि आज के कितना फार्म हो गए, कौन से फार्म नहीं मिले, कौन से फार्म सही भरे गए, कौन से फार्म गलत भरे गए। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि राजस्थान में सबसे मजबूत संगठन कांग्रेस का बना है, तो राजस्थान में बना है, इसलिए नजर है वो राजस्थान पर है। ऑल इंडिया में केसी वेणुगोपाल कहीं नहीं जा रहे इस रैली के संदर्भ में मीटिंग करने के लिए, वो सिर्फ 9 तारीख को राजस्थान आ रहा है कि मैं राजस्थान आऊंगा, तो राजस्थान से मैं उम्मीद लेकर आऊंगा कि सबसे ज्यादा कार्यकर्ता राजस्थान से दिल्ली पहुंचे। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा दायित्व बनता है तो सीकर जिले का बनता है, क्योंकि हमारे प्रदेश जिलाध्यक्ष रहे और हमारा दायित्व बनता है कि वो प्रदेश संभाल रहे हैं। आप और सब हम
सब मिलकर के, और राजस्थान में अगर सबसे ज्यादा कार्यकर्ता अगर जाए तो सीकर जिले से जाए, वहां रिकॉर्ड जाएगा कि सीकर जिले से कार्यकर्ता सबसे राजस्थान में ज्यादा है। तो ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को मेहनत करके तो लेके जाना है। कार्यकर्ता जाने के लिए तैयार है, मैं आपको बता दूंगा। कार्यकर्ताओं को सिर्फ बतलाने की जरूरत है, सिर्फ एक मैसेज देने की जरूरत है कि आपको साधन हम अवेलेबल कराएंगे, हम आपको व्यवस्था सारी हम देंगे। आपको तो दिल्ली चलना है और उस रैली के अंदर हिस्सा बनना है और राहुल गांधी को मजबूत बनाना है। लोग बहुत तैयार है। मैं 2 दिन से मैं मेरे क्षेत्र में घूम रहा हूँ, लोग ये पूछ रहे साहब कितने बजे निकलना है, कितने बजे क्या व्यवस्था है, हमें कितनी गाड़ी दोगे, हमें कितनी गाड़ी दोगे। मैं ये कह रहा हूँ बस चाहे तो बस ले, छोटी गाड़ी चाहे तो छोटी गाड़ी ले। बस इतना ही लोग तो कोई टच करने की जरूरत है। अब अपन टच भी नहीं करेंगे तो आजकल तो आपको पता है कि जाने में कौन आता है। एक मैसेज छोड़ा हमारे ग्रुप बना रखे, उस ग्रुप में 14 तारीख को हमें दिल्ली चलना है। अपना आप लोग तैयार होंगे, फिर टच करोगे तो शायद आज व्यवस्था की वजह से, व्यवस्थित की वजह से, उनकी वजह से शायद विधायक नहीं है, लेकिन हमारी पीसीसी के अंदर सब विधायकों की लोकाचार्य ने मीटिंग ले ली थी और उन्होंने सबको जिम्मेदारी भी दे दी कि आप अपने जिले में अपने जिला एक से वार्ता करके उससे सारे विधानसभाओं से टारगेट दिया गया, उस टारगेट को चेस करना है। जैसे अभी हमारे मंत्री ने बताया धांगड़ साहब ने कि 8 तारीख तक हमें लिस्ट भेजनी है। तो धांगड़ साहब आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमें पीसीसी से टारगेट तो कम से कम 500 आदमियों का एक विधानसभा से दिया है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि उससे ज्यादा ही आपको मिलेंगे। आपका ध्यान देकर आप हमारी गाड़ी सब मिलकर करके जाएंगे। हम जाएंगे खुद लोग कैसे थे ये हम आपको बताना चाहता हूँ कि खुद लोग होते हुए रानौर होते हुए जिले से निकलेंगे। तो आप इसको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र से जितना हमें टारगेट दिया है, मैं मीटिंग में भी कह गया था पीसीसी में कि कितना टारगेट, तो सामने बैठे हुए हमारे जो सीनियर जनरल का 500, हमारे का 650-700 आदमी को लेना देंगे। तो जितना टारगेट दिया गया उस टारगेट से उम्मीद से ज्यादा ही लेके जाएंगे। लोग जाने के लिए तैयार है और आप लोग सब यहाँ पर आ रहे। और मैं एक बात करना चाहूंगा कि हम सब मिलकर के कांग्रेस को मजबूत करेंगे और कांग्रेस अगर मजबूत होगी और सत्ता में कांग्रेस नहीं बढ़ेगी तो आज देखो क्या हाल हो रहा है। कांग्रेस की सरकार नहीं होने की वजह से ये जो बीजेपी वाले लोगों की मर्जी चला रहे हैं, न कोई कानून को मानते हैं, न कोई संविधान को मानते हैं, न कोई व्यवस्था को मानते हैं। ये कहते हैं हम आगे करनी वही व्यवस्था, वही कानून, वही संविधान। ये हाल बना रखे राजस्थान और जनता परेशान है। जनता जहाँ जाओ वहाँ लोग परेशान है। बीजेपी वाले जाते हैं उनसे एक ही बात कहते हैं कि यहाँ जो काम हुआ है वो कांग्रेस राज में हुआ है। कांग्रेस राज में मेडिकल की सुविधा मिलती थी, कांग्रेस राज में ये पेंशन मिलती थी, कांग्रेस राज में 2 साल सरकार बन के हो गई। आपकी सरकार में एक ईंट भी नहीं रखी गई है 2 साल में। अगर करके पता नहीं उनके पास कुछ है नहीं, सिर्फ जातिवाद की बात करके, उनकी बात करके और पब्लिक को गुमराह करके, और उसमें मुझे लगते हैं कि ये पेपर लिया हो, ये पेपर लिया हो, ये पेपर बना लो, ये पेपर के चक्कर के अंदर पब्लिक को घुमा के रखा है। इसलिए हम सबको एक परिवार के सदस्य के तौर पर एकजुट होकर के कांग्रेस को मजबूत बनाना, कांग्रेस की सरकार दोबारा हमें लानी है। और जो पंचायत और नगर निकाय के चुनाव होंगे उन चुनावों में हम सब एकजुटता से लड़ेंगे। तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि सीकर जिले के अंदर, नीमका थाना जिले के अंदर नया इनका कोई पंचायतों में खाता खुलेगा प्रधान का, नया कोई नगर निकाय में कोई चेयरमैन का खाता खुलेगा। जिनका बहुत हमारे प्रधान बनेंगे, नगर निकाय में चेयरमैन बनेंगे तो हम अपना मजबूत हो जाएंगे। ये जो कहेंगे वो उनके दादागिरी नहीं चलने देंगे, कोई सुख नहीं। इसलिए आप लोग सब पधारे। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।